नमस्ते सभी, नमस्ते सभी। दिल से है ये नमस्ते। नमस्कार दोस्तों, इंडियन टेकी में आप सबका स्वागत है। मेरा नाम है विकल्प दीक्षित और आज हम बात करने वाले हैं कि क्या आपके एंड्रॉइड फोन को किसी एंटीवायरस की जरूरत है या नहीं। तो जब भी आप कोई नया फोन लेते हैं या फिर आपका फोन स्लो चलने लगता है तो बहुत सारे दोस्त और आपके खुद के परिवार वाले भी आपको बोलते हैं कि आप अपने फोन में एक एंटीवायरस डाल लो, या फिर आप कहीं अपने फोन का इंश्योरेंस कराने जाते हैं तो इंश्योरेंस कंपनियां भी आपके फोन में अपना एक एंटीवायरस सॉफ्टवेयर डाल देती है। यहाँ तक कि हमारे सबसे बड़े टेलीकॉम ऑपरेटर जियो ने भी अपना जियो सिक्योरिटी नाम का एक एंटीवायरस सॉफ्टवेयर निकाला है। तो असल में क्या होता है, एंटीवायरस सॉफ्टवेयर अलग होता है, जो एंटीवायरसेस होते हैं वो अलग होते हैं, एंटी मालवेयर सॉफ्टवेयर अलग होता है। और बेसिकली सबका पैकेज जो रहता है ना वो आपके फोन में होता है। एंटीवायरस एक उसका बहुत छोटा सा पार्ट है इन सारे एप्लीकेशंस का। तो क्या रहता है, जो हमारा एंड्रॉइड ऑपरेटिंग सिस्टम है, एंड्रॉइड 4.0 या फिर एंड्रॉइड आइसक्रीम सैंडविच के बाद से एंड्रॉइड में सिक्योरिटी पैचेस आने लग गई थी। मतलब जिस कंपनी का आपने फोन लिया है वो कंपनियां खुद ही अपने एंड्रॉइड फोन के लिए अलग अलग सिक्योरिटी पैचेस या फिर अलग अलग सिक्योरिटी के कमांड्स ओवर द एयर या फिर इंटरनेट के थ्रू आपके फोन में डालती रहती थी। ऐसे में आपका फोन हमेशा अपडेटेड रहता था सारे वायरसेस से और उनकी इंफॉर्मेशन से। तो क्या होता है, आपने देखा होगी एंड्रॉइड के लिए और जितने भी ओपन सोर्स ऑपरेटिंग सिस्टम्स हैं और मैक के लिए और लाइनक्स के लिए, इन सब के लिए वायरसेस बहुत कम है। क्योंकि जो विंडोज ऑपरेटिंग सिस्टम है वो अभी तक सबसे ज्यादा यूज करा जाने वाला ऑपरेटिंग सिस्टम है। और उसी ऑपरेटिंग सिस्टम में ज्यादातर जरूरी चीजें होती हैं, जैसे कि बड़ी बड़ी फाइलों को बनाना, ऐसी फाइलों को स्टोर करना जो बहुत इंपॉर्टेंट होती है। इसीलिए वायरस क्रिएटर्स का पूरा ध्यान इस समय विंडोज पे है और एंड्रॉइड मैक इन सब के ऊपर अभी तक ध्यान आया नहीं है। ये मैं आपको बता देना चाहता हूँ कि कोई भी चीज वायरस से पूरी तरह सिक्योर नहीं है। अगर एक अच्छा वायरस होगा तो हमेशा आपके फोन को एंड्रॉइड के लिए तो है नहीं अच्छे वायरस, कोई भी नहीं, एंड्रॉइड को ज्यादा ब्रेक करना बहुत मुश्किल है। पर एक अच्छा वायरस किसी भी ऑपरेटिंग सिस्टम को क्रैक कर सकता है। तो क्या रहता है, वायरसेस एंड्रॉइड में अलग चीज होती है और एक और बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज होती है जिसको कहते हैं अपन आइडेंटिटी स्निफर्स। ये एंड्रॉइड में बहुत ज्यादा देखे जाते हैं। आइडेंटिटी स्निफर्स क्या होते हैं, वो एक्चुअली नॉर्मल एप्स के रूप में आपके पास आएंगे। जैसे कोई कीबोर्ड आया आपके पास या फिर कोई ऐसी चीज आई जो आपको लगता है जरूरी है, टॉर्च एप्लीकेशन है, कोई भी है, वो जरूरी है, आपने इंस्टॉल कर लिया। पर असल में वो क्या करेगा, वो हर समय आपका एक एक की स्ट्रोक देखेगा, वो आप क्या दबा रहे हो, कौन सी जगह पे दबा रहे हो, इन सबको कहते हैं की लॉगिंग। और अगर आप इंटरनेट से जब भी कनेक्ट होंगे ना, वो जितनी भी डेटा उसने स्टोर करा है वो सारा का सारा वो भेज देगा अपने डेवलपर के पास। इसको कहते हैं आइडेंटिटी स्निफिंग। तो आइडेंटिटी स्निफर्स से आपको ध्यान रखना पड़ेगा। कुछ आइडेंटिटी स्निफर्स का नाम मैंने नीचे दिया हो डिस्क्रिप्शन में, उनके लिंक्स भी हैं अगर आपको ट्राई करना है कि वो कैसे काम करते हैं। सबसे ज्यादा यूज करने वाला आइडेंटिटी स्निफर जो है वो है सॉफ्ट कीबोर्ड प्रो और किड लॉगर नाम के दो एप्लीकेशंस हैं। इन दोनों एप्लीकेशन को जैसे ही आप अपने फोन में इंस्टॉल करेंगे, किड लॉगर प्रो हमेशा की तरह अपने अपने आपका जितना भी आप टाइप करेंगे, कौन से ऐप पे है, कौन सी वेबसाइट पे है, वो सारा का सारा देखता जाएगा और जो भी आप टाइप करेंगे वो सब रख लेगा, यहाँ तक कि आपके पासवर्ड्स भी। तो आपको उससे सावधान रहना पड़ेगा। एंटीवायरस सॉफ्टवेयर जो एंड्रॉइड में है वो बेसिकली सिर्फ यही देखते हैं कि ऐसा कोई एप्लीकेशन तो आपके फोन में इंस्टॉल्ड नहीं है, क्योंकि एंड्रॉइड के लिए ऐसे एंटीवायरसेस है ही नहीं जो एंड्रॉइड को बहुत बुरी तरह नुकसान पहुंचा सके या फिर आपकी जो डेटा है उसको हटा सके, करप्ट कर सके या चुरा सके। तो एंटीवायरस सॉफ्टवेयर जो बेसिकली काम करते हैं वो सिर्फ यही करते हैं कि वो देखते हैं कि आपके फोन में कोई अजीब सा एप्लीकेशन जो कुछ अजीब से काम कर रहा हो ऐसा तो नहीं है, या फिर कोई एप्लीकेशन जो बैकग्राउंड में बहुत ज्यादा देर तक चल रहा हो और अभी तक जो काम उसके जिसके लिए उसको इंस्टॉल करा गया है वो काम के अलावा कोई काम कर रहा हो। तो एंटीवायरस का एंड्रॉइड में इतना कोई काम नहीं है। अगर आप अच्छे से सिर्फ प्ले स्टोर से एप्लीकेशंस डाउनलोड कर देते हो तो आप बिल्कुल निश्चिंत हो जाइए। गूगल हर समय अपने प्ले स्टोर के अंदर देखता रहता है, बाउंसर्स नाम का एक अलग से उसने चीज निकाली हुई है। वो बाउंसर्स हर समय देखते रहते हैं कि कोई भी एप्लीकेशन जो कि जिस काम के लिए बना है उसके अलावा, उसकी जो अंदर चीजें हैं उसके अलावा और कोई ऐसी चीज तो नहीं है जो कि आइडेंटिटी स्निफिंग करे। तो आइडेंटिटी स्निफर्स आपको कभी भी प्ले स्टोर पे नहीं मिलेंगे। आइडेंटिटी स्निफर्स आपको मिल सकते हैं नेट पे किसी और नाम से, बहुत अच्छे अच्छे ऐप्स के नाम होते हैं, यहाँ तक कि इंस्टाग्राम के नाम से भी बहुत सारे आइडेंटिटी स्निफर्स हैं। तो देख लीजिए आप कहां से डाउनलोड कर रहे हैं। आपको लगेगा आपने इंस्टाग्राम करा, आप खोलेंगे वो बताएगा अनफॉर्चुनेटली इंस्टाग्राम है स्टॉप्ड, आपको लगेगा ठीक है कभी बाद में खोलेंगे। बाद में खोलने के चक्कर में आप भूल ही गए इसको अनइंस्टॉल करना, और भैया उसने आपको पूरा का पूरा डेटा चुराया, पासवर्ड चुराए और सब भेज दिया अपने डेवलपर को। तो ये सब ध्यान में रखिए, ऐसा बहुत होता है। बैंक पासवर्ड से लेकर बैंक के अकाउंट नंबर्स सब जा चुके हैं डेवलपर्स के पास। इसी से आप उसको इंस्टॉल करें जो कि आपके काम के हों। और इसके बाद हम बात करते हैं एंड्रॉइड के वायरसेस के बारे में। तो जितने भी हमारे रूटेड यूजर्स हैं उनको बस मैं ये बताना चाहूंगा कि भाई लोग कोई प्रॉब्लम नहीं है रूट करने से सिर्फ आपके अंदर वो सुपर एसटी बाइनरी डालता है आपके फोन में। तो रूटेड यूजर्स बस ये ध्यान में रखो कि भैया अगर किसी भी चाइनीज कंपनी के रूटिंग एप्लीकेशन से रूट करा है ना, तो तुरंत उसकी जो बाइनरी है उसको हटा के किसी और कंपनी की डाल लो।
क्योंकि क्या रहता है, जितने भी चाइनीज कंपनियां आप लोग जितने भी देख रहे हैं, सबने रूटिंग एक ना एक बार तो देखा होगा। तो बड़ी बड़ी कंपनियां जैसे हो गई वन क्लिक रूट हो गई और आई रूट वी रूट हो गई, ये कंपनी अपने सुपर एसयू बाइनरीज डाल तो देती हैं, पर ये सुपर एसयू बाइनरीज आपके फोन में नेट से कई बार आइडेंटिटी स्निफर्स इंस्टॉल कर देती हैं। तो हमेशा की तरह आपको सिर्फ 2-3 कंपनियां हैं जो अच्छी हैं, जैसे चेन फायर नाम की कंपनी है, उसकी बाइनरीज आप डाउनलोड कर सकते हैं। आपको सिर्फ सुपर एसी नाम का एक एप्लीकेशन नेट से डाउनलोड करना है, वो अपनी बाइनरी है वो खुद ही अपडेट कर लेगा। अब आ जाते हैं वापस नॉर्मल यूजर्स पे। तो नॉर्मल यूजर्स, आपको कोई चिंता करने की जरूरत नहीं है। आप नॉर्मली कोई भी वेबसाइट जाइए, कुछ भी करिए, जैसे कि आपको एक बगल में दिख रही होगी फोटो दिख रही होगी, इस फोटो की तरह अगर आपके पास कोई भी लिंक आता है कि आपके फोन में 14 वायरस 15 वायरस इतने वायरस है और आपके नीचे लिखा रहता है आपके फोन का मॉडल ये वो है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। उनको कैसे पता कि आपके फोन का क्या मॉडल है, वो सब देख लेते हैं, क्योंकि जो आपका ब्राउजर है उसमें कुकीज होती हैं और कुकीज से वो बता देता है कि कौन सा आपका फोन का मॉडल है। तो कोई प्रॉब्लम नहीं है इस बारे में। इसके बाद हम बात करते हैं कि आपको इंस्टॉल करना चाहिए या नहीं। तो कोई कोई जरूरत नहीं है आपके फोन में इंस्टॉल करने की ये एंटीवायरस सॉफ्टवेयर, क्योंकि असल में आपके फोन को तेज बनाने के बजाय ये आपके फोन को उल्टा स्लो कर देते हैं। कोई जरूरत नहीं है अपने फोन में कोई एंटीवायरस सॉफ्टवेयर इंस्टॉल करने की। अगर आपको बहुत लगता है कि कोई एंटीवायरस सॉफ्टवेयर इंस्टॉल कर लेना चाहिए, तो एक लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे रहा हूँ, डॉक्टर वेब नाम का एप्लीकेशन है, अच्छा है, छोटा सा है, डॉक्टर वेब लाइट नाम से है। तो ये बहुत अच्छा एप्लीकेशन है, ये बहुत सारे काम कर देता है। तो इसके आगे आपको कुछ भी जरूरत नहीं है, ये पीछे बैकग्राउंड में चलता भी नहीं है, जब भी आप बोलेंगे स्कैन करने को स्कैन कर लेगा, कुछ देखेगा नहीं। इसके बाद बात आ जाती है कि क्या आपको इसके अलावा जो एंड्रॉइड, जो मैंने बोला कि एंटीवायरस सॉफ्टवेयर जो मैं, इसके अलावा कोई भी और सिक्योरिटी अपने फोन में बरतनी चाहिए, कोई सिक्योरिटी बरतने की जरूरत नहीं है। आपके एंड्रॉइड फोन अपने आप में इतने सिक्योर होते हैं कि वो हर चीज को सेव कर सकें। बस आइडेंटिटी स्निफर्स से दूर रहिएगा, की लॉगर्स से दूर रहिएगा, और ऐसे एप्लीकेशन जो आप नहीं जानते कि कौन से डेवलपर से आ रहे हैं, कौन सी साइट से आ रहे हैं, उनको कभी इंस्टॉल मत करिएगा। मेरी वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आ रही हो तो कृपया लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। अगर आपको सब्सक्राइब बटन कोने में नहीं दिख रहा है तो ये वीडियो के नीचे एक सब्सक्राइब बटन है, उसको दबाएं। अगर वो भी नहीं दिख रहा है तो मेरा चैनल तो है ही, वहां जाके सब्सक्राइब करें। सब्सक्राइबर्स की बहुत जरूरत है मुझे, प्लीज सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।